हेमंत सरकार की नियोजन नीति 60-40 के विरोध में छात्र उतरे सड़क पर। 2 दिवसीय चक्का जाम। झारखंड के विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा 60-40 के नियोजन नीति के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत झारखंड में 10 और 11 जून को चक्का जाम की घोषणा की गई थी। छात्रों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पारंपरिक ढोल नगाड़ा के साथ सड़क पर उतर सखुआ का पत्ता घुमा। आदिवासी परंपरा के अनुसार आंदोलन को सफल बनाने के सहयोग को लेकर लोगों को आमंत्रित किया, जिसका असर दुमका में भी देखने को मिल रहा है। छात्र समन्वय समिति के बैनर तले काफी संख्या में छात्र सुबह से ही सड़कों पर उतरकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिए थे। छात्रों की टोली शहर के फूलो झानो चौक, दुधानी टावर चौक, अंबेडकर चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों को जाम कर दी थी। जाम स्थल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। 60-40 नियोजन नीति को लेकर 48 घंटे के बंद का असर बाजार पर भी पड़ा है। शहर की दुकानें बंद रही और बस स्टैंड पूरी तरह वीरान रहा। छात्र समन्वय समिति का कहना है कि चरणबद्ध आंदोलन के बाद भी सरकार की तरफ से अब तक नियोजन नीति को लेकर पहल नहीं की गई है। आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी होगी। इस विषय पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक चुप है। आने वाले समय में यहाँ के युवा सभी 81 विधायकों को उनके क्षेत्र से भगाने का काम करेगी। बंदी से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर से तैयारी भी की गई थी। जगह जगह पर सुरक्षा बलों के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। हमारे प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से उसने हमारा बातों को दरकिनार कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना गुमानता दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन ने, उसको ये पता नहीं कि जिस तरह से जनता ने हमें कुर्सी दी है और खासकर संथाल परगना जनता ने उसको कुर्सी तक, सिंहासन तक पहुंचाने का काम किया है। और ये जो आज तक हमारे झारखंड के नौजवानों को बातों को अवहेलना कर रहे हैं, जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे झारखंड के नौजवानों को। एक दिन ऐसा आएगा हेमंत सोरेन को कि उसका कुर्सी इस तरह से खिसक जाएगा जिस तरह से उसके सर के ऊपर गाछ न, शरीर के ऊपर नीचे जमीन नजर आएगा। और उसको ये दिन दिखा देंगे झारखंड के नौजवानों ने। इस तरह गुरूरता अभी तक हम लोग कोई सरकार को नहीं देखा। हम लोगों ने इतना बार संवैधानिक अधिकार तक के तहत हम लोगों ने आंदोलन किया, डीसी के माध्यम से उसको सचेत करने का हम लोग किया। एक दिवसीय हम लोग सांकेतिक बंदी भी किया, रैलियां किया, लेकिन क्या गुरूर है उन पे, हेमंत सोरेन पे, कि आज तक झारखंड के नौजवानों का आवाज उसका कानों तो छू नहीं आ रहा है। और ये गुरूरता उनके लिए एक दिन बहुत बड़ा घातक बनेगा और झारखंड के नौजवानों उसका कुर्सी छीनने का काम करेंगे। क्रांतिकारियों का धरती है जहाँ से ये आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान हुआ है। और दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं जिस सरकार को हम लोगों ने बनाए, यहाँ से प्रतिनिधियों को हम लोगों ने भेजा विधानसभा, लेकिन आज वो प्रतिनिधि जिन्होंने उसको वहाँ तक भेजा, आज तक उन लोगों ने हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उन लोगों ने एक नियोजन नीति, ठोस नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, ऐसा कोई नीति नहीं बनाया जिससे झारखंड के लोग एक आराम से ज़िंदगी जी सके, उज्जवल भविष्य के साथ ज़िंदगी जी सके। लेकिन आज जिस तरह से 60-40 का नियोजन नीति यहाँ पे ज़बरदस्ती थोपा गया है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धोखे का काम कर रही है सरकार। क्योंकि इससे पहले भी भाजपा की सरकार ने भी 17 साल झारखंड प्रदेश में राज किया, उन्होंने भी ऐसा कोई ठोस नियम नीति नहीं बना के गया कि आज जिस सरकार को हम लोगों ने उम्मीद करके सरकार पर बिठाया, उन्होंने भी उसी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको याद दिला रहे हैं कि आप जिस उम्मीद को लेकर के आपको सरकार में बिठाया गया था, उस काम को, उस पर खड़े उतरिए। आप जिस मुद्दे को लेकर के सरकार में बैठे हैं उस पर अब खड़े उतरिए। इसलिए आज हम लोग बार बार जो है सड़कों पे छात्र छात्राओं को, बेरोजगार युवाओं को चिलचिलाती हुए धूप में जो है लड़कों को तपना पड़ता है। ये बेशरम की बात है। शर्म आना चाहिए इन सभी जनप्रतिनिधियों को। जितना भी जनप्रतिनिधि है सभी को हम लोग आज हिदायत दे रहे हैं। चरणबद्ध तरीका हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद इन लोगों का जो है समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों को झारखंड किस प्रदेश से हुआ, वहाँ का नियोजन नीति आप देख लीजिए, स्थानीय नीति देख लीजिए। इन लोगों को कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि झारखंड को इन लोगों को लूटना है, लूटने का काम करना है। इसलिए बाहरियों का लोगों के लिए द्वार खोल के रखे। यहाँ से कोयला, सारा चीज़, बालू गिट्टी, सब चीज़ तो लेके चला गया। अब यहाँ का नौजवानों के लिए नौकरी जो यहाँ पे है वो भी बाहरी लोगों को देने का काम कर रही है।
ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर है। और जिस तरह से आज हम लोगों का सतुआ का पत्ता जिस तरह से हम लोग प्रयोग किए हैं, ये कहीं ना कहीं एक पुराना इतिहास को फिर से हम लोग दोहराने का काम किए हैं। इस पर सचेत हो जाए, वरना जितने बाहर के सांसद और विधायक हैं सारे लोगों को बाहर भेजने का काम करेंगे, खदेड़ने का काम करेंगे। यहाँ का जो विधायक हैं वो अपना समझ ले कि वो क्या करेंगे, हमारे सामने किस तरह से वो अपना मुंह दिखाने आएंगे, वो अपना समझ के रख ले। चूंकि आने वाला कर दे और उसी आधार में नियोजन नीति बना दीजिए। हम लोग मांग करते हैं कि जिला के अंतिम सर्वे ऑफ सेटलमेंट जो खतियान आधारित है उसको आप ये आधार मानिए, बेस मानिए, उसी आधार में आप नियोजन नीति तय कीजिए। लेकिन सरकार हम लोग का आवाज़ नहीं पहुंचती है, हम लोग का आवाज़ सरकार तक, लेकिन सरकार हम लोग का आवाज़ को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का आवाज़ पे वो नज़र नहीं दौड़ा रहे हैं। उसको ऐसा मनोबल बढ़ गया है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये राजतंत्र है। लेकिन सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए राजतंत्र नहीं है, ये हमारा झारखंड संविधान से चल रहा है, संविधान के अनुरूप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हम लोग घुटने के बल आपको टेकने का काम करेंगे। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन, ये आंदोलन हम लोग का आज अंतिम आंदोलन था। चरणबद्ध आंदोलन में आज आर पार की लड़ाई है। आज छात्र युवा जाग चुके हैं और उसको पता होना चाहिए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा युवा साथी हैं। और हम लोग आज निर्णय ले लिए हैं कि ऐसा हम लोग को प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो प्रतिनिधि हम लोग के लिए बात नहीं करता हो। हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए ही नहीं जो हम लोग के लिए काम नहीं कर सकता है। झारखंड को ऐसा प्रतिनिधियों की जरूरत नहीं पड़ता है जो झारखंड के लिए काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग पुनः झारखंड सरकार से हम लोग कहेंगे कि आज वो बात करे, आज भी चर्चा करे, आज भी उस पर पहल करे। हम लोग को सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। सरकार का हम लोग घेरने का भी काम नहीं करते हैं। जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग का राइट है मांगने का, वो राइट मांग रहे हैं। यदि सरकार हम लोग का मांग पूरी नहीं करती है तो झारखंड में अनिश्चितकालीन तक आर्थिक नाकाबंदी, रोड जाम, चक्का जाम तो फिर होगा। आज जैसे कि संकेत दे रहे हैं कि रोड जाम कर रहे हैं, पूरा झारखंड, संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। लेकिन आने वाला यदि सरकार काम नहीं करती है तो हम लोग रेल भी जाम करेंगे। रेल भी जाम करना है। और झारखंड सरकार के अलावे भी जितने झारखंड में जितने विधायक हैं, 81 का 81 विधायक, झारखंड की किसी भी कोने में आप प्रोग्राम करके दिखा दीजिए। युवा साथी आपको चैलेंज देती है, आपको वहाँ आपको स्टेज में चढ़ने नहीं देंगे। आज युवा साथी रोड